वानी सिटेट क्लास एक ऐसी संस्था है जहाँ रिजल्ट की गारंटी देते हैं सर। घर बार छोड़ करके यहाँ रह रही हूँ मायके में, और यहाँ से तैयारी करके सफलता हासिल करके ही जाऊँगी। सर जो पढ़ाते हैं वे हमें अच्छी तरह से समझ में आता है। लेडीज़ के लिए सबसे अच्छा कोई जॉब है तो टीचर का जॉब है। विगत 3 वर्षों में यह संस्थान अभी तक सैकड़ों रिजल्ट देने का काम किया है। हाल फिलहाल परिणाम आया है। वन टाइम 113 बच्चों का रिजल्ट हुआ है मेरे यहाँ से। कोई हमें यह कहते हैं कि हमारे सर पापा बीमार हैं, मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो हमारी संस्था उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन उपलब्ध कराने का भी काम करती है। सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं अपने प्रोग्राम कहता समस्तीपुर बढ़ता समस्तीपुर में। और ये आज जो हूं मैं व्यापार मंडल में वानी सीटेड क्लास आया हूं। वानी सीटेड क्लास का जो रिजल्ट इतना अच्छा, इतना शानदार रहा, और बच्चे सीटेड में इतना ज़्यादा क्वालिफाई आखिर क्यों करते हैं, यहाँ से क्या तरीका है यहाँ पढ़ाने का, और राहुल सर क्यों दलसिंह सराय के एक फेमस शिक्षक में इनकी नाम गिनी जाती है। आइए जानते हैं वानी सीटेड क्लास की कहानी और इनकी संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी इन्हीं की जुबानी। वानी सीटेड क्लासेस के डायरेक्टर मिस्टर राहुल जी, और आइए जानते हैं इनकी संस्थान के लिए जो संघर्ष रहा और आज एक सफल संस्थान चला रहे हैं, इनकी सफलता के पीछे क्या है राज, और वानी सीटेड क्लासेस के बारे में और अधिक जानकारियां प्राप्त करते हैं। राहुल सर, बहुत बहुत स्वागत है आपको हमारे प्रोग्राम में। धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आज अपना बेशकीमती समय निकाल करके मेरी संस्था को विजिट करने का काम किया है। सबसे पहले आपने स्लोगन लगाया है कहता समस्तीपुर बढ़ता समस्तीपुर, तो आपने बिल्कुल समस्तीपुर ज़िला के उत्थान के लिए आपने काम किया है और समस्तीपुर ज़िला आप लोगों के सहयोग से उत्थान कर भी रहा है। मैं सबसे पहले धन्यवाद तो रोशन सर के को भी देना चाहता हूं कि उनकी ये पूरी जो टीम है और आप लोगों ने जो उसको लेकर के चला है, तो वे स्पेशल बधाई के पात्र डॉक्टर रोशन सर हैं, जिन्होंने केबी स्टूडियो के माध्यम से उन लोगों को आपको तराशने को कहा है जिन लोगों ने अपने किसी भी क्षेत्र में अपने आप को बेहतर से बेहतर देने का काम किया है। तो स्पेशल थैंक्स आप एंड रोशन सर। धन्यवाद सर। सर मेरा एक तो सवाल है, क्योंकि आपको ये जो वीडियो है, ये जो प्रोग्राम है, बिहार से भी बाहर लोग देख रहे हैं, तो एक अच्छा सा परिचय हो जाए आपका। जैसा कि आपने परिचय दिया कि सर मेरा नाम राहुल सर है। ऐसे मैं तो राहुल कुमार के नाम से जाना जाता हूं, और मैं दलसिंह सराय के वानी सीटेड क्लासेज के डायरेक्टर के रूप में जाना जाता हूं, और यहां से हमने बहुत सारे बच्चों को शिक्षक बनाने का काम किया है। बहुत सारे बच्चे ने पहली बार में ही सीटेड पास करके शिक्षक बने हैं। तो मेरा परिचय राहुल सर और फ्रॉम दलसिंह सराय। वानी सीटेड क्लास की स्थापना कब हुई थी सर, और ये वानी सीटेड क्लास खोलने की आइडिया, स्टार्ट करने की, शुरुआत करने की, आगाज़ करने की आइडिया कैसे आई आपके मन में? सबसे पहले तो वानी सीटेड क्लासेस की स्थापना हमने 2020 ईस्वी में किया था, और यह मेरा तीसरा सीटेड है दलसिंह सराय में। तो लगातार यहाँ के लोगों की डिमांड थी कि सर आप दलसिंह सराय में एक बेहतर शिक्षण संस्थान डालिए जहाँ से सीटेड लोग पहली बार में ही करें। तो फिर ऐसा आइडिया आया और ऐसा विचार आया, तो हम और हमारी पूरी टीम फिर से दलसिंह सराय में आकर के बेहतर से बेहतर रिजल्ट देने के लिए अपनी टीम के साथ काम करना शुरू किया। और विगत 3 वर्षों में यह संस्थान अभी तक सैकड़ों रिजल्ट देने का काम किया है, और यहाँ से बहुत सारे बच्चों ने पहली बार में ही सफलता हासिल करके और आज कहीं न कहीं शिक्षक के रूप में अपनी सेवा को दे रहे हैं। सर 2022 है और 2020 विगत पिछले 2-3 सालों से आप संस्थान चला रहे हैं,
लेकिन एक बहुत मुश्किल का घड़ी भी था पिछले 2 सालों, क्योंकि कोरोना के वजह से सब शिक्षण संस्थान अस्त व्यस्त हो चुकी थी। तो ये कठिन परिस्थिति में बच्चों को आप किस तरह मदद किए एज ए डायरेक्टर ऑफ वाणी सीटेड क्लास? सबसे पहले सर, ये जो कोरोना आई थी तो यह तो एक वैश्विक महामारी थी। इससे तो पूरा देश और पूरा विश्व जूझ रहा था। हाँ ठीक है, इसमें सबसे बड़ी संस्था वाले लोगों के भी, शिक्षण संस्थान को भी इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। लेकिन हम लोगों ने इसको ही इसमें बेहतर से बेहतर देने के लिए लोगों के लिए प्लान बनाया और हम लोगों ने ऑनलाइन मोड में बच्चों को वहीं से पढ़ाना शुरू किया। और आज मैं बता दूं सर कि हमारे ऑनलाइन माध्यम से आज लोग सिर्फ दलसिंह सराय के ही नहीं, दलसिंह सराय के अलावे दिल्ली से, जमशेदपुर से, झारखंड के बोकारो से, हिमाचल से, वहाँ से भी लोग जुड़ करके आज हमारे ऑनलाइन वीडियोज़ के माध्यम से या ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ते हैं और ऑनलाइन पढ़ करके भी वो पहली बार में सफलता को हासिल करते हैं। तो हमने इसको विकल्प के रूप में तलाशा है और आज के डेट में यह ऑनलाइन बहुत ही कारगर ऐप साबित हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दर्शकों, आपके लिए सीटेड क्लास जो पहले ऑफलाइन थी, जो बच्चे यहाँ फिजिकल आके पढ़ते थे, बट कहते हैं ना, किसी भी मुसीबत को उसे मुसीबत बोल के खुद को बैठा नहीं लेना चाहिए। सर ने उसे अवसर में कन्वर्ट किए और अवसर में कन्वर्ट करने का अंजाम ये हो रहा है जो आज बच्चे दिल्ली से, हिमाचल से, यूपी से, झारखंड से, एमपी से, बिहार से, राजस्थान से, एक जगह से अदर जगह के बच्चे भी पढ़ रहे हैं। सर, कैसा अनुभव होता है आपको जब हिमाचल या दिल्ली की बच्चियां पढ़ते हैं, जुड़ते हैं आपके क्लास से? सर, जब मेरे नंबर को वो सोशल साइट से लेते हैं और हमें वो फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि सर मैं आपके वाणी सीटेड क्लासेस से जुड़ना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि देश में तो बहुत सारे नेटवर्क चल रहे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन वीडियोज़ प्रोवाइड कर रही है, आखिरकार लोग वाणी सीटेड को क्यों खोजा है? तो इसके पीछे हमारा सर एक संस्था का एक स्लोगन है, बच्चों की मेहनत और हमारा विश्वास। और मेरा विश्वास जो होता है और मेरा जो प्रयास होता है, उसी बदौलत आज लोग हिमाचल से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, आपने जहाँ भी कहा है वहाँ से लोग जुड़ते हैं और वो वीडियोज़ के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से पढ़ कर के, वो जब उनसे मैं फीडबैक लेता हूँ तो उनका फीडबैक आता कि सर आपका जो पढ़ाने का जो टीचिंग है, वो पढ़ाने का जो तरीका है, प्रोसेस है, वो सारे वीडियोज़ में सारे शिक्षकों से बिल्कुल डिफरेंट है। लगता नहीं है कि हम आपसे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लग रहा है कि आप हमारे ऑफलाइन ही सामने रह करके पढ़ा रहे हैं। तो यह अच्छा लगता है और इसीलिए हम आज भी आपके साथ और ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड में शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को एजुकेट करना का काम करते हैं और करने को भी तैयार रहते हैं। राहुल सर, सीटेड का जब आपने स्टार्ट किए थे और पहला बैच की जब तैयारी चल रहा था और उसके बाद एग्ज़ाम होगा और रिजल्ट आया, तो वो जो एक अनुभव और वो बच्चे का रिएक्शन प्लस उनके पेरेंट्स का रिएक्शन और खुद का आपका कैसा अनुभव रहा पहले बैच के साथ? सर, ऐसे तो मेरी शुरुआत सीटेड पढ़ाने को लेकर के बेगूसराय से हुई थी और मैं बेगूसराय का ही फैकल्टी माना जाता था। लेकिन मैं दलसिंह सराय लोकेलिटी से का रहने वाला हूँ, तो लोग हमें दलसिंह सराय में खोज रहे थे कि राहुल सर अगर आप दलसिंह सराय आ जाएं तो मैं यहाँ भी एक माहौल क्रिएट करूँ। तो लोगों की डिमांड थी और दलसिंह सराय की आवाज़ थी कि राहुल सर को दलसिंह सराय आना चाहिए। और फिर हमने प्लान किया और अपनी टीम के साथ दलसिंह सराय उतरा। दलसिंह सराय में मैंने जब पहली बैच की शुरुआत की तो थोड़ा सा तो यहाँ टफेस्ट था, क्योंकि लोग यहाँ पहले जो भी इंस्टीट्यूशन चल रहे थे वहाँ पहली बार में जा कर के लोग 3-3 बार जा कर के वहाँ असफल हो रहे थे। तो उनको लग रहा था कि एक इंस्टीट्यूशन का को ऐसा सेलेक्ट किया जाए जहाँ पर मैं जाऊँ और पहली बार में सफलता प्राप्त करूँ। तो सर, मेरे पास पहले बैच का जो आइडिया है, मेरे पास 58 बच्चे आए थे, एडमिशन लिया। उन्होंने कहा क्या सर मेरे पास मैं पहली बार सफलता प्राप्त करूँगा? तो मेरा जो कहना था कि आप अगर अपना समय देते हो, हमारा उस सीटेट का यही स्लोगन था। मेरा प्रत्येक सीटेट में से एक स्लोगन आता है, तो उस सीटेट का मेरा स्लोगन था, आप हमें समय दो, मैं आपको रिजल्ट दूंगा। और यही स्लोगन मेरा था। और एट ए टाइम 58 में से 46 बच्चों का रिजल्ट था पहली बार में।
जब बच्चों को रिजल्ट मिला तो बच्चे मेरे पास बहुत सारे फ़ोन्स आने लगे कि सर मैं तो पहली बार में सीटेट कर लिया। तो मैंने कहा था ना कि आप अगर विश्वास करते हो किसी काम के लिए, कहते ना तू इतनी कर अपनी मेहनत को बुलंद कि खुदा को भी तेरी रजी जानने का मौका मिले। तो आप अगर मेहनत करते हो तो निश्चित रूप से आपको सफलता एक ना एक दिन मिलेगी। सर आप एक शानदार शिक्षक हैं और बच्चे जुड़े हुए हैं। आपकी सीटेड क्लास की सफलता की राज क्या है और आपको क्या लगता है जो आप संघर्ष से लेके जो सफलता की सीढ़ी तक पहुँचे हैं, इनमें बच्चों का क्या क्या योगदान है? देखिए, सबसे पहले सर मैं आपको बता दूं, हमारे यहाँ जो माहौल क्रिएट होता है, हमारे यहाँ जो बच्चे होते हैं वो बच्चे नहीं होते हैं, वो खुद ब खुद एक शिक्षक हैं और वो उनकी रोल्स एज टीचर्स के रूप में होती है। तो वो बहुत जो बातें हम लोग भी नहीं जानते हैं वो बात हमारे बच्चे ही हमें बता पाते हैं। और वो जो होता है जब वो जिसको कहते हैं को एजुकेशन, तो को एजुकेशन सह शिक्षा के साथ जब हम काम करते हैं तो हमें वहाँ पर काम करने में बहुत ही मज़ा आता है। हमारे यहाँ एक और बेहतर से बेहतर प्लानिंग हम लोग करते हैं कि हम लोग जो भी चीज़ पढ़ाते हैं तो हम लोग बच्चे से पहले पूछते हैं कि आज हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। तो हमारे यहाँ ये चीज़ बच्चे तय करते हैं और जब बच्चे तय करते हैं तो उनको वो सेक्टर में वो भी पढ़ के आते हैं और हमारे साथ जब उनकी कम्युनिकेशन होती है, कॉरस्पॉन्डिंग होती है, तो उससे हमारा जो पढ़ाई का तरीका होता है या पढ़ाई का जो स्तर होता है वो बहुत ही बेहतर हो जाता है। तो इस तरीके से लगातार मेहनत के बल पर ही आज ये संस्था इस सीटेट में जो हाल फिलहाल परिणाम आया है, इसमें हमारे यहाँ से सैकड़ों बच्चों ने 147 बच्चे हमारे पिछले सीटेट में थे, जिसमें से वन टाइम 113 बच्चों का रिजल्ट हुआ है मेरे यहाँ से। तो बहुत सारे बच्चे पहली बार रिजल्ट दे करके जाते हैं और जब वो जाते हैं तो वो खुशी फिर से मिलती है और वो कहीं ना कहीं तो शिक्षक के रूप में दिए जलाएंगे ही। राहुल सर, आप शिक्षक हैं और बहुत सारे बच्चे आपसे पढ़ के शिक्षिका बनेंगी और बनने की राह पर हैं। तो नारी शिक्षा पर आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? सबसे पहले तो मेरा जो व्यक्तिगत विचार है, आज के डेट में समाज में सरकार भी इसके लिए बेहतर से बेहतर कदम उठा रही है और कहा जाता है अगर एक महिला को आप एजुकेशन दे दीजिए, उनको शिक्षित कर दीजिए, तो मानिए आपने पूरा परिवार को शिक्षित कर दिया। तो हमारा भी मानना यह होता है कि घर की रीढ़ हमारी महिलाएं होती है, हमारी बेटियां होती है, हमारी लड़कियां होती है। तो अगर उनको शिक्षित कर दिया जाए तो घर तो शिक्षित होगा ही, घर के साथ साथ समाज शिक्षित होगा और हम निश्चित रूप से नारी को अगर सबल बनाएंगे तो हमारा देश और हमारा राज्य या हमारा समाज निश्चित रूप से विकास करेगा। तो नारी शिक्षा का हम व्यक्तिगत तौर पे महत्व देते हैं और जो बहुत ही गरीब परिवार की लड़कियां होती है जिनको एजुकेशन देना होता है, कोई हमें ये कहते हैं कि हमारे सर पापा बीमार हैं, मैं पढ़ना चाहती हूँ, तो हमारी संस्था उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन उपलब्ध कराने का भी काम करती है। अगला 5 साल में और हम लोग कहाँ कहाँ ब्रांच देखने वाले और एम क्या है नेक्स्ट 5 ईयर का वानी सीटेड क्लासेस का? सबसे पहले तो प्लानिंग की जब बात होती है तो ऐसे तो मैंने शुरू में आपको बताया कि मैं खुद ब खुद एक मैं एजुकेशन के सेक्टर में लगातार काम किया हूं और एजुकेशन में लगातार मेरा लगभग ये 12वां साल काम करते हुए है। तो 12 साल का जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं चाहता हूं कि एक ऐसा शिक्षा का माहौल क्रिएट किया जाए, बनाया जाए, जिसमें लोगों को बेहतर से बेहतर शिक्षा बहुत कम से कम मूल्य में दिया जाए। अगर कहते हैं कि मूल्य की बात कहिए तो शिक्षा तो हमें ऐसे विरासत में ही मिली हम लोगों को और हम लोग चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अधिक से अधिक अलग जगहें। हमारी जो प्लानिंग है इन 5 साल, हमारी ब्रांच आपको दलसिंह सराय के अलावा समस्तीपुर, रोसड़ा, नरहन, बेगूसराय, मतलब सारे जगह मिलेगी और जहाँ तक हमारी उद्देश्य होने वाली है शिक्षा को लेकर के लोग बेहतर से बेहतर प्लेटफॉर्म और मुकाम कैसे प्राप्त करें, वो प्लेटफॉर्म और मुकाम देने का काम वानी सीटेट करेगी। धन्यवाद सर। तो दर्शकों तैयार हो जाइए,
वानी सीटेड क्लासेस दलसिंह सराय व्यापार मंडल रोड, सेंट जेवियर्स स्कूल रोड में। और आप आइए, एडमिशन चालू है सर। और सर एक चीज़ और, स्टूडेंट वानी ही सीटेड क्यों ज्वाइन करें? आपने माहौल भी बताया, कुछ और ख़ास बातें, क्योंकि मुझे पता चली है कि ये बच्चे मंसूरचक काफ़ी दूर दूर से आते हैं, जैसे आपने कहा बरौनी से, यहाँ से 30-35 किलोमीटर दूर से आता है। तो ऐसा क्या खास बात है जो बच्चे आतुर हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए? कहते हैं ना सर, सफलता पाने के लिए जब ललक होती है और ललक जब लोगों को आ जाती है तो वो निश्चित रूप से सफलता को प्राप्त करने के लिए काम करते हैं। तो हमारे पास ऐसे भी वही बहुत सारे बच्चे हैं जो समस्तीपुर से यहाँ रूम लेके रह रही है, और ख़ास करके महिलाएं और लड़कियाँ। हमने पूछा क्या आपने समस्तीपुर को क्यों नहीं सिलेक्ट किया? उनका कहना है कि सर आपका जो टीचिंग है, पढ़ाने का जो तरीका है, और आपके यहाँ से जो बच्चे सफल होके गए हैं, अब वो जब पहली बार में आपके पास सफल हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो पाऊँगा या पाऊँगी। और वह सीधा एक ही बार में फैसला लेते हैं कि हमें सिर्फ वानी सीटेट ही जाना है, और वानी सीटेट के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं होता है। तो मैं आप लोगों, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को आह्वान करना चाहता हूं कि अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, बीटेट की तैयारी करना चाह रहे हैं, एसटेट और केवीएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए वानी सीटेट वह प्लेटफॉर्म उपलब्ध करा रही है जहां से आप जुड़ करके ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में अपनी बेहतर से बेहतर तैयारी करेंगे और पहली बार में ही रिजल्ट दे करके जाएंगे। राहुल सर, कोई हेल्पलाइन नंबर? यस, मेरा हेल्पलाइन नंबर भी आपको है। फर्स्ट मेरा हेल्पलाइन नंबर है 7903525633 एंड सेकेंड इज़ 1। दूसरा नंबर मेरा भी है 9534976921, या फिर आप वानी सीटेट का वेबसाइट से भी विजिट कर सकते हैं और आप यहाँ पर बहुत सारी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद सर। तो दर्शकों देख सकते हैं कि वानी सीटेड क्लासेस मेरे पीछे बैनर लगी हुई है और आप लोग जान सकते हैं। और मेरा नंबर है 9971647043। मैं भी आप लोगों को हेल्प कर सकता हूं, इस नंबर से कांटेक्ट कीजिए। और राहुल सर मेरे भाई की तरह मित्र ही हैं, तो ये मैं अपना संस्थान समझता हूं और मैं उम्मीद करता हूं जो कोई भी डाउट, कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे भी पूछ सकते हैं। तो आइए मिलते हैं यहाँ के कुछ खास स्टूडेंट से, जानते हैं जो उन्होंने वानी ही सीटेड सेंटर क्यों चुनी अपनी पढ़ाई के लिए, अपनी भविष्य के निर्माण के लिए। क्या नाम है आपका? पुष्पलता कुमारी। आप बेगूसराय से आती हैं और बेगूसराय यहाँ से 54-55 किलोमीटर दूर है, तो कैसे आप यही क्लास क्यों चुनी? आप सीटेड, वानी सीटेड ही क्लास क्यों चुनी? बेगूसराय घर है लेकिन वहाँ से नहीं आते हैं, हम यहीं पे रहते हैं। अच्छा, आप रह के स्टडी कर रही हैं। तो दर्शकों देख सकते हैं जो ये संस्थान कितना खास है, जो बच्चे घर बार छोड़ के, और जहाँ पे संस्थान है, मैं रिपीट कर रहा हूँ अगेन, दलसिंह सराय व्यापार मंडल रोड, सेंट जेवियर्स स्कूल के रोड में, और यहाँ पे बच्चे आके पढ़ रहे हैं। आप कहाँ से हैं? यहीं पचपे का, यहीं की लोकेलिटी से। यहीं से लोकेलिटी। तो कब से आप यहाँ ज्वाइन की हैं? लगभग 20 दिन से। 20 दिन से। समय तो कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, बट ये 20 दिन का सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। सर से हमें बहुत कुछ सीखने को मिला, आगे भी सीखेंगे। सर जो पढ़ाते हैं वो हमें अच्छी तरह से समझ में आता है, सारे मतलब कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। हमें जो प्रॉब्लम है अगर हम सर से पूछते हैं तो सर एक बार में उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देते हैं। धन्यवाद मैम। आपका नाम? अस्मिता कुमारी। आप कहाँ से आती हैं? पार पांडव स्थान। अच्छा, कब से आप? 1 महीना से। 1 महीना से। अच्छा, मैं जानना चाहता हूँ, अगर कोई एक वाक्य में आपसे पूछे जो वानी सीटेड क्लास क्या है तो क्या बताना चाहेंगे आप? वानी सीटेट क्लास एक ऐसी संस्था है जहाँ पे कहीं मतलब एक बार में ही रिजल्ट की गारंटी देते हैं सर। जो बोलते हैं वो करते हैं, और यहाँ जो पढ़ाते हैं बहुत ही अच्छा लगा, इसीलिए हम आते हैं क्लास। आज जैसे ही 2-3 स्टूडेंट ने फर्स्ट डे है, तो आइए जानते हैं जो इन्होंने मतलब इस संस्थान के बारे में इनको जानकारी कैसे प्राप्त मिली आपको? ये मेरे कॉलेज पर गए थे सर, और अपने संस्थान के बारे में बताए, तो फिर हम लोग इधर आए क्लास करने। तो मतलब आपका ड्रीम क्या है, एम क्या है? सर शिक्षक बनना। शिक्षक ही क्यों?
शिक्षक, क्योंकि लेडीज़ के लिए सबसे अच्छा कोई जॉब है तो टीचर का जॉब है। वेरी नाइस आंसर। तो ये सत्य है 100%। और अधिकतर लोग मानते हैं कि अगर फीमेल के लिए अगर जॉब है तो सबसे सेफ जॉब। सबसे सेफ जॉब है। टाइम से घर चले जाना। आप कहाँ से हैं? मैं तो प्रॉपर समस्तीपुर से हूँ, लेकिन यहाँ मतलब रह के स्टडी करती हूँ। अर्चना जी, आप रह के स्टडी करती हैं, कितने दिनों से, सालों से, सॉरी कितने मंथ से हैं इस संस्थान में? लगभग 1 मंथ। 1 मंथ से। तो यहाँ के बारे में कैसे जानकारी मिली थी? देखिए, हम बहुत सारे संस्था में गए और वहाँ मतलब कुछ दिन डेमो क्लास लेके देखे, और मुझे ये यहाँ आए तो मुझे ये सबसे बेटर जगह लगा, और इसीलिए हम यहाँ ज्वाइन कर लिए। अर्चना जी, आई नो कि मैक्सिमम लोग यहाँ पे शिक्षिका बनना चाहती हैं, तो आपका फेवरेट विषय क्या है जो जिसमें सबसे ज़्यादा रुचि है? मेरा फेवरेट विषय साइंस है। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बताओ, अगर इस संस्थान के बारे में कोई पूछे आपसे, जो वाणी सीटेड क्लासेस क्या है, तो उनकी परिभाषा आप अपना व्यक्तिगत रूप से क्या देना चाहें? देखिए, कहीं भी जाइएगा आप तो पहले नंबर तो आप देखिएगा कि वहाँ जो शिक्षक हैं वो कैसे पढ़ाते हैं, कैसे समझाते हैं, और फिर सिर्फ पढ़ाना ही नहीं, वहाँ का व्यवस्था भी देखना होगा कि वहाँ सेफ रहते हैं कि नहीं, बैठने का, स्वच्छ हवा, स्वच्छ जल, सब कुछ आवश्यक है। और ख़ासकर हम लड़की हैं तो हमारे लिए सबसे ये ज़रूरी है कि जो हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमारा सुरक्षा हो। आपका क्या नाम है? आप मुझे ये बताओ, जो राहुल सर का जो तरीका है पढ़ाने का, आपने अपने लाइफ में और भी शिक्षकों से मिले होंगे, ऐसा क्या खास है इनका पढ़ाने का तरीका? आप खुद ही बोलिए। ये हर टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हैं सर जी। अच्छा, आप कहाँ से आती हैं? दलसिंह सराय से। दलसिंह सराय से। कब से आ रही हो? 2-3 दिन से। 2-3 दिन से। आपको कैसे पता चला था यहाँ के बारे में? स्टूडेंट के ज़रिए। स्टूडेंट के जरिए। तो आप स्टूडेंट के बातों पे कैसे विश्वास कर ली जो नहीं वहाँ जाना चाहिए? क्योंकि हम लोग के तो सीटेड क्लासेस हैं दलसिंह सराय, लेकिन यही क्यों चुने? यहाँ का रिजल्ट अच्छा रहता है। और पटना से एक स्टूडेंट है। पटना तो यहाँ से लगभग 100-125 किलोमीटर दूर, कैसे मतलब आप मैनेज करते हैं? कब से ज्वाइन किए? मेरा 1 मंथ हो गया है यहाँ आए हुए। मेरे कुछ साथी थे जो यहाँ से पढ़े, पास आउट किए अच्छे नंबर से, तो उन्हीं से मुझे पता चला, तो मैं वहाँ छोड़ करके, घर बार छोड़ करके यहाँ रह रही हूँ मायके में, और यहाँ से तैयारी करके सफलता हासिल करके ही जाऊँगी। वाह, वेरी नाइस। तो आपका मतलब मायका है यहाँ दलसिंह सराय? हाँ, दलसिंह सराय मेरा मायका है और पटना मेरा ससुराल है। तो क्या नाम है आपका? आरती कुमारी। आरती, पटना में आप सीटेड कोई ज्वाइन की थी वहाँ पे पहले कभी? नहीं, मैं वहाँ ज्वाइन नहीं की थी, मतलब मेरा कोर्स अभी ख़त्म ही हुआ है बीएड का, तो मैं यहीं से कर रही थी। तो कुछ फ्रेंड मेरे थे तो यहाँ से पास आउट किए अच्छे रिजल्ट से, तो फिर मैं सोची यहीं ज्वाइन कर लेती हूँ। अच्छा आरती, ये बताओ, कोई ज़रूरी है आपका फ्रेंड ने पास किया है तो आप भी पास हो जाओगे? कोई ज़रूरी तो नहीं है। फिर भी आपने क्यों चुनी ये संस्थान? मैं यहाँ पे आई, सर का पढ़ाने का तरीका देखी, सर जो भी समझाते अच्छे से समझ में आ जाता है, और जो भी प्रॉब्लम होती है मैं सर से पूछती हूँ तो एक बार में ही सर समझा देते हैं। अच्छा आरती, तुम मुझे समय दो, मैं तुम्हें सफलता दूंगा, तो इस पे आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? ये तो 100% सही है, क्योंकि मैं 1 मंथ से क्लास कर रही हूँ, सर जो भी पढ़ा रहे हैं उससे मुझे लग रहा है कि मैं भी सर के पास समय दे रही हूँ, तो 100% ज़रूर सफलता मिल। आरती, आपको लाखों लोग देख रहे हैं ये वीडियो, उससे भी ज़्यादा, तो और स्टूडेंट को जो सीटेड करना चाहते हैं या जो शिक्षिका बनना चाहती हैं, तो उनको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आप लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ पे आइए, यहाँ का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, आप लोग को समझ में भी अच्छा आएगा और एक बार में ही आपका रिजल्ट हो जाएगा। उससे यहाँ डेरा लेके रह रही हूँ। यहाँ डेरा लेके रह रही हो, कब से हो? 1 सप्ताह से सर। 1 सप्ताह से। तो आपको कैसे पता चला था यहाँ के बारे में? मेरे सहपाठियों द्वारा पता चला कि यहाँ वाणी सीटेट क्लास की सीटेट की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से होती है, तो हमने अपना घर छोड़ के और यहाँ तैयारी करने के लिए रह रही हूँ। अच्छा, ऐसा क्या चीज़ है जो आपको लगता है मैं यहाँ पढ़ूंगी तो मैं पास हो जाऊँ? सर का पढ़ाने का जो तरीका है सबसे बेहतरीन है कि जो सर पढ़ाते हैं हम। कौन सा सर? राहुल सर के।
राहुल सर के बारे में बता रही हूँ। जो सर एक बार में अगर जो बात को समझाते हैं वो एक बार में समझ में आ जाती है। मुझे ये एक चीज़ बताओ, आप शिक्षिका ही क्यों बनना चाहते हो? क्योंकि शिक्षक बनने के बाद हमें मतलब कि जीवन भर सीखने को मिलता है। इससे मतलब कि समाज सेवा की भावना आ जाती है। यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा रहता है, इसी वजह से हम यहाँ ज्वाइन करने के लिए आए थे। तो निशा कुमारी कल्याणपुर से आते हैं और कल्याणपुर यहाँ से 10-12 किलोमीटर की दूरी पे है। कैसे, मतलब साइकिल से कैसे आती है? बाय बस? नहीं सर, हाँ? स्कूटी से आते ओह हैं। माय गॉड, स्कूटी से, ठीक है, नाइस। मुझे एक चीज़ बताओ जो आपको कैसे पता चला था सीटेड क्लास के बारे में? यहाँ से बहुत अच्छे बच्चों का रिजल्ट हुआ है, जिसके कारण मैं भी सोची यहाँ पढ़ के पास कर सकती हूँ। इसीलिए हमने वानी सीटेड क्लासेस को ज्वाइन किया। राहुल सर का तरीका कैसा लगता है आपको? राहुल सर का पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, क्योंकि पढ़ाते हैं सो एक बार में ही समझ में आ जाता है। मैंने वानी सीटेड क्लास ज्वाइन किया, इसके पीछे बहुत सारे राज है। सर ने जब अपना ऑनलाइन मंच शुरू किया था, और मैं रामपुर जलालपुर कॉलेज से हूँ, वहाँ के स्टूडेंटों के लिए सर ने एक ऑनलाइन मंच शुरू किया, जिसमें उन्होंने एक ग्रुप बनाया और वहाँ के स्टूडेंटों को सबको जोड़ा। जब उन्होंने अपना मंच देना शुरू किया तो मुझे कुछ दिनों के बाद कुछ स्टूडेंटों से पता चला और मैंने उस मंच को ज्वाइन किया। लगभग मैं फर्स्ट ही डे क्लास की और मुझे पता चल गया कि अगर मैं इन सर से जुड़ी रही तो 100% मेरा इस बार रिजल्ट हो ही जाएगा। तब से मैंने मंच को ज्वाइन किया और रेगुलर कर रही हूँ। और सर का एक स्लोगन है कि तुम मुझे अपना समय दो, मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगा। ये 100% है। अगर हम लोग अपना प्रेजेंटेशन रेगुलर देते हैं तो गारंटी है रिजल्ट। कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे भी अपना रिजल्ट देकर जाएंगे। सर के पढ़ाने का तरीका इतना बेहतरीन है, इतना फ्रेंडली सर पढ़ाते हैं कि इसका मतलब कोई ये भरोसा टूट नहीं सकता कि सर के यहाँ रहने से हमारा रिजल्ट गड़बड़ा सकता है। हाँ, जो लोग इस सर के साथ रेगुलर नहीं जुड़े रहते हैं, इरेगुलर रहते हैं, उनको थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन सर पूरा कोशिश करते हैं कि हम अपना 100% टाइम दें, स्टूडेंटों के साथ जुड़े रहे। अगर सर कहीं बिजी भी रहते हैं तो सर कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा टाइम निकाल के स्टूडेंट को बीच में आ जाए। जैसे कल सर के ऑनलाइन क्लास में सर को काम आ गया था तो सर ने क्या किया, अपना लिंक भेज दिए और बोले आप लोग डिस्कशन करिए। ये भी एक अच्छा तरीका है पढ़ाई का। वैसे सर तो बहुत अच्छे, फ्रेंडली, हम लोगों के साथ व्यवहार भी फ्रेंडली करते हैं। एक टीचर के नाते नहीं, फ्रेंड के नाते समझाते हैं ताकि स्टूडेंट के दिमाग में डायरेक्टली सेट हो जाए। सर ने स्लोगन दिया है, तुम मुझे अपना समय दो, मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगा। और एक और सर का स्लोगन है कि इस बार 135 पार, मेरा कहना है इस बार 137 पार। चलिए, वेरी नाइस। तो देख सकते हैं दर्शकों, जो स्टूडेंट आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, यहाँ पे आके कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड है। और एक्साइटेड का रीज़न भी, जो पिछला बैच जो रहा वो रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा। हाँ, सर को जैसे हम न्यू थे तो सर को ये नहीं लगा जो ये न्यू स्टूडेंट है। सर से बात करने में कोई हेजिटेशन नहीं हुआ। सर अपने फ्रेंड की तरह जैसे आदमी बोलता है, बात कर लेता है, वैसे बात कर। हम समस्तीपुर से आते हैं। पीटी में अभी नहीं, अभी कर रहे हैं ना क्लास पीटी, तो रोज़ आते ही हैं। यही है कि यहाँ सुने हैं कि सर अच्छे पढ़ाते हैं, जो भी पढ़ाते हैं एक बार में ही समझ में आ जाता है और रिज़ल्ट भी अच्छा आ रहा है। तो मैं भी इसी उम्मीद से आई हूँ कि मेरा भी रिज़ल्ट हो। कि तेरे बंदे हम, ऐसी हो हमारे करम, नेकी पर चले और बदी से टले, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐ मालिक तेरी बंदे हम, ये अंधेरा घना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आए नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है, तेरी रोशनी में जो दम, तू अमावस को कर दे पूनम, नेकी पर चली और बदी से टली, ताकि हंसते हुए निकले दम।
ऐ मालिक तेरी बंदे हम। वानी सीटेड क्लासेस दलसिंहसराय की शान है, हम छात्रों के लिए वरदान है। कब से आ रहे हैं आप यहाँ? हम यहाँ लमसम 15-20 दिन से आ रहे हैं। 15-20 दिन से। तो मुझे ऐसा क्या खास लगा आपको इस संस्थान में? पहले तो सबसे पहले ये जानिए, जो यहाँ डेमो क्लास का बहुत सुविधा है सब जगह, मतलब तो हम डेमो कर के पता किए तो हमको अच्छा लगा। यहीं जो मतलब सर 0 लेवल से पढ़ाते हैं, समझ में इस यहाँ बहुत ज़्यादा आता है। बच्चों को क्या चाहिए, 0 लेवल से समझना है, क्योंकि 0 लेवल से ही अभी देख रहे हैं एग्ज़ाम में 0 लेवल बेसिक से सर ज़्यादा पूछते हैं सवाल, इसलिए यहाँ अच्छा लगा हमको। आप कब से आ रहे हैं? यही 20 दिन से। 20 दिन से। अच्छा, मुझे एक चीज़ जानना है, क्योंकि आपके लाइफ में बहुत सारे शिक्षक आए होंगे, बट राहुल सर में ऐसा क्या खास है जो राहुल सर को अलग बनाते? राहुल सर में मतलब बोलने की ट्रिक और बच्चे कैसे समझते हैं, मतलब समझाने हाँ, समझाने का तरीका सबसे बेस्ट है, ठीक है। और यहाँ मतलब सिलेबस जल्द से जल्द कवर हो जाता है, और जैसे कि ऑफलाइन भी सुविधा है और ऑनलाइन भी सुविधा है, मतलब जल्द से जल्द बच्चों की सुविधा हो जाए, ठीक है। वही सिलेबस, ठीक है, ताकि किसी को छूटे नहीं, ठीक है। ऑनलाइन क्लास होता है। यहाँ से ऑफलाइन भी है और ऑनलाइन भी सुविधा है, और मतलब बहुत कम संस्थाएं हैं जो ये करने जा रही है अभी दलसिंहसराय में। इस चीज़ों को आप किस रूप में देखते हैं? अगर हम ऑफलाइन क्लास में छूट जाते हैं तो ऑनलाइन क्लास में शाम को 8 से 10 जो क्लास होता है उसमें करके पूरा कर लेते हैं। कब से आ रहे हैं? 1 मंथ से। 1 मंथ से। जी। ऐसा क्या पॉइंट लगा, क्योंकि बहुत सारे सीटेड में आप जा सकते थे, पर यही क्लास क्यों चुने आप? क्योंकि यहाँ से मेरे भैया क्वालिफाई होके गए हैं। क्वालिफाई होके गए? जी। चलिए हम आपके साथ जुड़ते हैं। हम हैं फिर आपके साथ राहुल सर और देख रहे हैं वानी सीटेड का चैनल नंबर 1। आइए शुरुआत करते हैं बेहतरीन चैप्टर जिसका नाम है ईवीएस का वो टॉपिक्स जिसको हम पढ़ाने जा रहे हैं, उसका नाम है मैप्स। हमारे पास जो अभी नोट होने वाला है वो क्या होगा? मैप्स। आइए मैप्स से दुनिया से रूबरू कराता हूँ। कई बार सीटेट में 5 नंबर के क्वेश्चंस आपको मैप से देखने को मिले हैं, जो मैप आपके सामने यूं रहा। आज मैं आपको बताऊंगा, और 1 नंबर अगर आपका छूट जाएगा तो आप कह देना अगले दिन मैं मैप्स पढ़ाना क्या, मैं सीटेट पढ़ाना छोड़ दूंगा। आइए आपको मैप से क्वेश्चन को करवाता हूं। इस बार सबसे प्रचलित क्वेश्चन अगर था सीटेट में, वह था कर्क रेखा। आपने देखा था कि कर्क रेखा से कोई ऐसा सेट नहीं था एग्जामिनेशन का डेट जिसमें ये पोर्शन से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता था, यहां से क्वेश्चन आ रहा था। तो आज मैं कर्क रेखा के बारे में बताने जा रहा हूं। कर्क रेखा कहां किस भारत के किस राज्य से गुजरती है? आइए, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से गुजरती है, इसके लिए मैंने एक ट्रिक दिया है, मित्र पर गमछा झाड़। वो ट्रिक क्या है? मित्र पर गमछा झाड़। आइए इसको थोड़ा सा सीरियसली देखता हूँ। मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, और फिर म से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, और झाड़ से झारखंड। यानी भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है कौन सी रेखा? कर्क रेखा। कर्क रेखा कहां से गुजरती है? भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। दूसरा कॉन्सेप्ट पे आइए, पूछा जाता है, ये देखिए इसको क्या बोलते हैं? इस साइड को क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल की खाड़ी से भारत का कौन कौन सा राज्य मिलता है या जुड़ता है? चलिए पहला राज्य बताइए। पश्चिम बंगाल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तमिलनाडु, चौथा फिर से कड़ी करते हैं। पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश, चौथा तमिलनाडु, और चौथा उसके बाद चलते हैं अरब सागर से क्वेश्चन आया था। पूछा गया था क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का सेट का क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। क्वेश्चन क्या था? तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य। हमने क्या फॉर्मूला दिया था? तो बराबर प्लस से कर्नाटक, अ से आंध्र प्रदेश। ये
तीन राज्य किसकी सीमा से मिलती है? तमिलनाडु। तमिलनाडु का निकटवर्ती राज्य फिर से कौसे? कौसे? औसे? आंध्र प्रदेश। ये हमारे क्या है? निकटवर्ती राज्य। किसके? तमिलनाडु के। इस तरीके से आप मैप्स वाली पोर्शंस को देख रहे हैं और इस तरीके से आप मैप्स को बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये थी वाणी सीटेड क्लासेस की संघर्ष से लेकर सफलता तक की कहानी। अब आपको पता चल ही गया होगा जो क्यों वाणी सीटेड क्लास इतनी फेमस है और यहाँ का रिजल्ट क्यों शानदार होता है। क्योंकि यहाँ के बच्चे संघर्ष करते हैं, यहाँ के बच्चे साधना करते हैं और तभी इनकी सफलता के कदम चूमते हैं और इनकी सफलता की राज भी यही है। फिर मिलते हैं नए कहानी में नए शख्सियत के साथ किसी नए जगह पे। तब तक के लिए फ़िलहाल धन्यवाद दर्शकों। टेक केयर, ध्यान रखिएगा आप सब लोग।